आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे सिर्फ एक ही मिनट में हम जान पाएंगे किसी भी ईयर किसी भी डेट में कि कौन सा दिन था। तो लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि हमारा सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। तो इसमें क्या है कि जैसे ये पैटर्न पे काम करेगा, तो जैसे 0 से जो 100 से कम ईयर है अगर, तो उसके लिए 6, फिर 100 वाले ईयर के लिए 4, 200 के लिए 2 और 300 के लिए 0। तो अब ये पैटर्न हमने पकड़ना है बस कि 400 के लिए फिर से 6, तो 500, 600, 700। इसी तरह से फिर से 800 के लिए 6 कोड यूज होगा, तो 900 के लिए 4, 1000 के लिए 2 और 1100 के लिए 0। तो इस तरह से हम ये सारे शताब्दी कोड हमें याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि हमें हमेशा जो हमारे 400, जैसे जो 4 से डिविजिबल नंबर है ना, तो वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। जैसे 400 वाला अगर आपका 4 से 8 के बीच में है तो हम 400 से शुरू कर सकते हैं कि 4, 5 और 6। अगर हमें लगता है कि हमारी डेट 1800 है तो 1800 मतलब वो 1600 से ज़्यादा है, तो हम सीधे 1600 से काउंट करेंगे कि 1600 के लिए 6, तो 17 के लिए 4, 1800 के लिए 2। तो ये हमारा एक पैटर्न है जिसको आपको ऐसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारा आता है मंथ कोड। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि मंथ कोड में क्या है कि जैसे जनवरी का है 0, यहाँ पे 0 बेसिकली मतलब होता है कि हम 0 यहाँ पे सब वहाँ लेते हैं जहाँ पे ये 7, मतलब इसको हमें ये इमेजिन करना था कि ये टोटल 7 है, लेकिन हम उसके लिए यूज़ करेंगे 0। फरवरी के लिए 3, ठीक है। अब लीप ईयर में क्या होगा कि बाकी मंथ के कोड तो सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ जनवरी और फरवरी का जो मंथ कोड है वो चेंज हो जाता है सिर्फ लीप ईयर के लिए। तो जनवरी, जैसे मैंने कहा था ना कि इसको हम 7 इमेजिन करेंगे, तो 7 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो लीप ईयर के लिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। अदर जो रिमेनिंग ईयर है उसके लिए सारे मंथ कोड सेम रहेंगे। फिर आप यहाँ से देखेंगे, इसमें भी आप एक पैटर्न को देख सकते हैं कि जैसे मार्च है तो मार्च का जो है वो 3 है, बस इसे हमें ध्यान रखना है कि मार्च में 3 है। अब हम जितने भी कोड निकालेंगे वो 3 + 2 +3 और +2 करके निकालेंगे। तो जैसे मार्च का है 3, तो अप्रैल का इसमें हम +3 कर देते हैं। तो अगर हम इसमें कर देते हैं +3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो अप्रैल का हमें मिलेगा 6। अब इसमें हम करेंगे +2, ये हमारा एडिशनल है, तो इसमें हमने क्या माना +2, तो 6 + 2 कितना आया हमारे पास 8। तो फिर 8 जो है हमारे डेज तो 7 होते हैं, तो जब भी हम 7 से ऊपर जाएंगे तो 7 उसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो 6 और 2 8 आ रहा है ना, तो 8 में से हमने 7 माइनस कर देंगे तो मई का हमारा निकलेगा 1। अब फिर से बारी आती है +3 की, तो +3 किया इसमें हमने, तो ये आया हमारा 4। अब +2 की बारी है, +2 किया तो आया 6, ठीक है। फिर अगस्त में फिर से हमने इसमें क्या करना है हम इसमें फिर से हम करेंगे इसमें +3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, लेकिन फिर से ये 7 से बड़ा है तो 7 हम माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 7 किया, ये आ जाएगा 2। अब इसमें हमने फिर से +3 करना है, तो +3 किया तो 5, ठीक है। अब हमने इसमें +2 करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 में से 7 क्या है, अक्टूबर के लिए आया 0, और नवंबर का कोड फिर से इसमें +3 कर दो तो 3 आ गया, और यहाँ +2 कर दो तो 5। तो इस तरह से ये हमारे निकलेंगे मंथ कोड। बस हमें इतने से 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमने अगर किसी भी डेट को, जैसे हमारी डेट है यहाँ पे 29 जून 1857, अब मुझे निकालना है कि 29 जून 1857 को कौन सा डे है। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 29, तो 29 का 29 जून है ना, जून मतलब 6 वाला मंथ हमारा जून, तो जून का हम कोड देख लेते हैं। जून का कोड क्या था 4, तो जून के लिए हमने लगाया +4। अब ईयर कोड क्या है, इसको हमने लर्न नहीं करना है, हम जो भी हमारा ईयर है उसी के हिसाब से हमने ईयर कोड निकालना होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 57, तो क्योंकि सेंचुरी कोड तो हम अलग से ऐड करेंगे, है ना, तो इसलिए हम सिर्फ ईयर को देखते हैं अभी 57। तो 57 है तो 57 लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपके ईयर की जो लास्ट 2 डिजिट है उसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये 4 से, ठीक है, मैक्सिमम कितने टाइम्स डिवाइड हो सकता है।
तो ये 4 से मैक्सिमम होगा 14 टाइम्स डिवाइड, क्योंकि 14 4 जा 56, तो ये 14 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो ईयर कोड निकलता है वो 57 प्लस 14, ये ईयर कोड निकल गया। और हमारा जो सेंचुरी कोड था 1800 के लिए, तो 1800 के लिए सेंचुरी कोड आया हमारा 2, ये सेंचुरी कोड आ गया। फिर हमने क्या करना है, इस सारे डिजिट्स को हमने ऐड कर देना, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करके हमारा आंसर आ रहा है 106। फिर इस 106 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, क्योंकि हमें पता है कि 7 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उसके अकॉर्डिंग हमारा निकलेगा डे। जैसे यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1, फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी कि मंडे, तो इसका मतलब 29 जून 1857 को था मंडे। इसी तरह से अगर हमारा 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेंसडे, और अगर हमारा 0 आता है तो फिर 0 मतलब हमारा 7th डे जो कि होगा संडे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शताब्दी कोड और मंथ कोड की हेल्प से हम किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं। बस ईयर कोड तो हमारा उसी समय निकलेगा जो भी आपका ईयर है वो, और प्लस वो 4 से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है मैक्सिमम वो। तो ये डेट, फिर मंथ कोड, उसके बाद हमारा आया ये ईयर कोड, और फिर हमारा आता है ये सेंचुरी कोड। बस ये हमने चारों चीज को ऐड कर देना है और फिर उसको 7 से डिवाइड करना है, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमें बताएगा कि गिवन डेट में कौन सा वार है। तो ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हैं किसी भी डेट के लिए और चेक कर सकते हैं इस मेथड से कि 1 मिनट में आप इस डे को निकाल पा रहे हो कि नहीं। थैंक यू।